খবর 24 সাথে আপনাকে স্বাগত। নতুন নতুন খবর জানার জন্য আমাদের চ্যানেলে চোখ রাখুন। নমস্কার, আমরা এখন দিল্লির সাউথ ব্লকে আছি। এখানে ওপারটা নর্থ ব্লক। আমরা খালি একটা কথাই বলতে চাই যে আমাদের দিল্লি আসার উদ্দেশ্য একটাই। গত 3 অক্টোবর ভবানীপুর উপনির্বাচনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরিতে জিতলেন এবং ভারত অধীশ্বরী হওয়ার জন্য ওনার যে পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপটা আমরা প্রথম দিন থেকে আমাদের নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর দিন থেকে আমরা বলেছিলাম যে সাধারণ মানুষ কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ভীষণ তাদের হৃদয়ের মনের মণিকোঠায় রাখে। কিন্তু আমাদের 2-4টা কথা, আজকে এই বানভাসী এলাকা 7টা জেলা, সেই জেলার মানুষগুলোর কিন্তু খুব দুর্দশা। সেখানে কিন্তু এই তথাকথিত যারা আপনার কাছে যাওয়ার জন্য লাভলি পালিশ করে দেবো, সেসব টাইপের নেতা নেত্রীদের থেকে সাবধান থাকুন। কারণ কি, আপনাকে ভারতবর্ষ একটা বিবিধ ভাষাভাষীর দেশ, সেখানের মানুষ কিন্তু আপনাকে আস্তে আস্তে চিনছে, জানছে, তারা তাদের দুঃখ কষ্ট আপনার সাথে শেয়ার করতে উদ্গ্রীব হয়ে আছে। ওই অসহায় মানুষগুলো বসিরহাট, আরামবাগ, বিভিন্ন জেলায় কি অবস্থা মানুষের, না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। আপনি তো সমস্ত কিছু করছেন, কিন্তু একা কেউ কাজ করতে পারে না। এত বিশাল বড় আমাদের রাজ্য, একদিকে পাহাড়, একদিকে সমুদ্র, চারিদিকে একটা এত বিবিধতা ভরা। তো আপনাকে যদি সত্যি ভারত নেত্রী হতে হয় 2024-এ, যদি সত্যি ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে আপনাকে টক্কর দিতে হয়, আপনাকে কিন্তু এই সাধারণ অসহায় মানুষ, যাদের জন্য আপনার চিন্তা, যাদের জন্য আপনি কাজ করে যান, তাদেরকে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই तादेर पासे थाकते होवे। मेरा मानना यह है कि रीजनल जो भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, क्योंकि भारत को सभ्यता संस्कृति का देश कहा जाता है। हर कोस पे 4 कोस पे वाणी और 4 कोस पे भाषा बदलता है। भारत के अंदर 2685 भाषा है, क्षेत्रीय लैंग्वेज है। मेरा मानना है कि जब तक क्षेत्रीय लैंग्वेज, रीजनल भाषा, रीजनल लैंग्वेज का प्रमोशन नहीं होगा, तब तक भारत का प्रमोशन, भारत का विकास, भारत का सुदृढ़ीकरण, भारत का विश्व स्तर पर पहचान जो है, भारत का पहचान आज क्या है? भारत का पहचान आज से हजारों साल पहले विश्व गुरु का था, है और रहेगा। क्योंकि जितने हमारे ऋषि मुनि हुए, जितने हमारे धर्म ग्रंथ हुए, आप संस्कृत में वेद का लीजिए तो बंगला लैंग्वेज में लिखा हुआ, मिथिलांचल में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ, हमारे अवधी में लिखा हुआ। आज आपको बहुत समय पहले की मैं एक बहुत रोचक बात बता दूं, जो आज भारत से विलुप्त होते जा रहा है और विलुप्त होने के कगार पे खड़ा है, जिस मुहिम को मैं लेके आगे बढ़ रहा हूं, जिसका नाम है देवनागरी लिपि। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो देवनागरी लिपि होता था। आज ये आधुनिकीकरण के चक्कर में, अंग्रेजी के चक्कर में, हम अपने मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी और जो हमारा क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जैसे मिथिलांचल हो गया, भोजपुरी हो गया, असमीज हो गया, बंगालीज हो गया, भारत में 2685 क्षेत्रीय भाषा है। और देवनागरी लिपि जिस संस्कृत के बनने में, व्याकरण के बनने में, लघु सिद्धांत कौमुदी, वेद के बनने में जो सबसे बड़ा महत्व है, वह है देवनागरी लिपि का महत्व है। मैं पंडित जोगेंद्र भारद्वाज, ब्रह्म कीर्ति रक्षक दल राष्ट्रीय अध्यक्ष। मानव सबसे श्रेष्ठ है। प्रेस का काम, मीडिया का काम लोकतंत्र में चौथा जन स्तंभ है, और ये जन स्तंभ देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम, प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचाने का काम। महाराज जी ने कहा था कि विभिन्न भाषाओं का स्वरूप एक रूप में आएगा तो राष्ट्र की उन्नति और विकास होगा। मानव सबसे श्रेष्ठ है। मानव का श्रृंगार है, अलंकार है, तो वो संस्कार है। आज हम पथभ्रष्ट हो गए हैं। संस्कार की कमी है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का श्रृंगार ही संस्कार है, और ये संस्कार बना रहेगा तो राष्ट्र और देश और समाज, संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण जीव अपने प्रारूप से, अपने ढंग से, अपने उन्नत से, अपने विकास से आगे बढ़ सकता है। ये भारत सनातन हिंदुत्व, देश, राष्ट्र और प्रेम के आधार पर चलने वाला है, और मानव जाति सबसे श्रेष्ठ है। मानव हित और मानव कल्याण ही करना व्यक्ति का फर्ज और परमो धर्म है। देखिए, आज की डेट में, सिंस आपने अभी मेरा जो परिचय दिया कि मैं सुनील कोल हूँ और जम्मू कश्मीर से हूँ,
तो हम कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है तो वो तो पूरी दुनिया को पता है जी। लेकिन आपके माध्यम के थ्रू मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे साथ एक्चुअल में जो हुआ है ना उसका 10% ही पूरी दुनिया या आप लोगों को पता है। 90% चीज़ें ऐसी हैं कि जो कभी आज तक न तो मीडिया ने और न ही सरकारों ने हमारी जो एक्चुअल सिचुएशन है वो कभी लोगों के सामने रखा है। বৈদ্যনাথের রিপোর্ট, খবর 24/7।